अस्सलामुअलैकुम, दिस इज़ मी फ़िज़ा रियाज़ एंड आई वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम क्रिकेट की बात करने जा रहे हैं इस वीडियो में कि पीसीबी ने क्या क्या चेंजेस किए हैं दौरा ऑस्ट्रेलिया से पहले पाकिस्तानी क्रिकेट टीम में। और सबसे ज़्यादा एजाज़ की बात, बाबर आजम चाहे वो दौरा ऑस्ट्रेलिया का हिस्सा नहीं है, चाहे उनसे कैप्टनसी वापस ले ली गई है, चाहे ये कहा जा रहा है कि वो क्रिकेट पर फोकस करें, वो कैप्टनसी रहे, कैप्टन रहे, उन्होंने अच्छा परफॉर्म नहीं किया, लेकिन अब अगर उन्होंने क्रिकेट खेलनी है तो टीम में रहें, अगर उन्होंने नहीं खेलनी तो वो टीम से अलग हो सकते हैं। ये क्रिकेट टीम के ऑफिशियल्स, चेयरमैन जो बड़ी बड़ी पोस्ट पर बैठे हुए हैं वो ये सब बातें कर रहे हैं। लेकिन एजाज़ की बात यह है कि ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न ग्राउंड में बाबर आजम का वो बैट जिसमें उन्होंने 2022 में T20 वर्ल्ड कप का मैच खेला था, वो लॉन्ग रूम में वहाँ पर रखा जाएगा, मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड के लॉन्ग रूम में रखा जाएगा बाबर आजम का बैट। चाहे वो ऑस्ट्रेलिया में मौजूद नहीं है, लेकिन वो 1000 से ज़्यादा दिन तक आईसीसी की रैंकिंग में टॉप पर रहने वाले बल्लेबाज हैं बाबर आजम। ये एजाज़ उनको जाता है और उन्होंने जितने रिकॉर्ड्स बनाए हैं, जितने जल्दी रिकॉर्ड्स बनाए हैं, और आईसीसी की रैंकिंग में पहले नंबर पर रहना ये कोई छोटी बात नहीं है। और 1000 दिन से ज़्यादा रहना, मतलब आप देखें कि हमारे क्या पड़ोसी मुल्क में कम अच्छे बैट्समैन हैं, बेहतरीन बैट्समैन है, लेकिन फिर भी उन्होंने अपनी सस्टेनेबिलिटी शो करते हुए 1000 दिन से ज़्यादा वो आईसीसी की रैंकिंग में नंबर 1 बैटर रहे हैं और पाकिस्तानी टीम के वो कैप्टन भी रहे हैं। मतलब उनके पूरी दुनिया में बहुत ज़्यादा फ़ैन है। और अभी जो है ये एक और एजाज़ की बात है, उन्होंने खुद जब कहा, उन्होंने कहा कि मेरे लिए ये बड़े एजाज़ की बात है कि मेरी उस बैट से बड़ा वो एक यादें वाबस्ता है, लेकिन मेरे लिए और जो पाकिस्तान के लिए ये बड़े एजाज़ की बात है कि बैट को लॉन्ग रूम में मेलबर्न के अंदर रखा जाएगा। वसीम अकरम का मैं स्टेटमेंट देख रही थी, वो कह रहे थे कि मुझे एक पीसीबी के अंदर एक बहुत अच्छा ओहदा जो है वो ऑफर हुआ है, लेकिन ज़्यादातर जो काम है वो वहाँ पर 9 to 5 जॉब वाला है, तो मैं ऐसा काम नहीं कर सकता। अगर आपने क्रिकेट को इतना प्रोफेशनल लेकर चलना है, प्रोफेशनली लेकर चलना है ऑफिस आवर्स की तरह, तो मैं ऐसा नहीं कर सकता। फिर उसके बाद रमीज़ राजा वो बड़ा सख्त किस्म के बयान दे रहे थे कि एक ऐसा बंदा जिसका क्रिकेट से कोई ताल्लुक नहीं है, मोहसिन नकवी को रेफर कर रहे थे, बिकॉज ही इज़ अ चेयरमैन पीसीबी। आपकी स्टेक्स नहीं है क्रिकेट में, हमारी स्टेक्स हैं, हमने खेला हुआ है, तो आप इस किस्म के डिसीजन जो ले रहे हैं ये बिल्कुल गलत है। और इस पर बड़ी तनकीद भी मोहसिन नकवी को की जा रही है। फिर गैरी क्रिस्टन का मामला जिस तरीके से हैंडल किया गया, उन्होंने तो बड़ा क्लियर किस्म का एक स्टांस दिया। जब मुझसे एक रिपोर्टर पूछ रहा था कि गैरी क्रिस्टन का मामला है, कुछ रिजर्वेशंस थे उनको और उनके रिजर्वेशंस को दूर नहीं किया गया, मैं आपको बताती हूँ रिजर्वेशंस क्या थे। रिजर्वेशंस ये थे कि वो इंटरनेशनल जो स्टाफ सपोर्ट के लिए जो स्टाफ होता है वो बाहर के लोगों को लाना चाहते थे, पाकिस्तान के उनको सपोर्टिंग स्टाफ नहीं चाहिए था। अपनी मर्जी के लोगों को बाहर से, फिर जाहिर अपनी मर्जी से लाएंगे तो अपनी मर्जी के उनके पे चेक्स भी होंगे और उनको अपनी मर्जी के लोग यहाँ पर चाहिए थे। दूसरा, सिलेक्शन जो कमेटी होती है उसमें पहले गैरी क्रिस्टन जो कि पाकिस्तान के हेड कोच थे उनका हक था, लेकिन फिर उसके बाद जब चेंज लाए गए पीसीबी के अंदर तो उनको साइड पे कर दिया गया और वो बाबर आजम को रखना चाहते थे टीम का हिस्सा, लेकिन उनको इस कोचिंग के जो राइट थे जो सिलेक्शन कमेटी के अंदर कोच से वापस ले लिए गए, जिस पर वो बड़े ऑफेंड थे। इसी तरह के उनको और मसले मसाइल थे, मतलब उनके जो इख्तियारात थे ना उनको महदूद कर दिया गया था, जिस पर उनको बड़े सीरियस रिजर्वेशन थे। जब इस पर सवाल किया गया, उन्होंने कहा, पीसीबी ने कहा कि उन्होंने रेजिग्नेशन दिया है, हमने एक्सेप्ट कर लिया है, हमने उनको नहीं निकाला। ये मोहसिन नकवी का और पीसीबी की जो प्रेस रिलीज आई थी यही बयान था। लेकिन गैरी क्रिस्टन ने, क्योंकि एक इंटरनेशनल स्टार, फिर इंटरनेशनल लोगों को, क्रिकेटर्स को जब आप लेकर आते हैं यहाँ पर, तो ये एक बड़ा मसला होता है, अच्छा मुनासिब नहीं होता कि पाकिस्तान से वो अच्छी यादें अगर ना लेकर जाएं या पॉजिटिव इमेज ना लेकर जाएं। उन्होंने कहा कि मैं ख़ुद बताऊंगा कि मेरे क्या मसले मसाइल थे, अलबत्ता उन्होंने रिज़ाइन किया और वो चले गए, जिस पर मोहसिन नकवी को बड़ी तनकीद का सामना करना पड़ा है। फिर उसके बाद जो सबसे इम्पॉर्टेंट खबर है आईसीसी के हवाले से, सबको पता है कि अमित शाह के बेटे जो जे शाह हैं, भारतीय वज़ीर दाखिला के, बीसीसीआई है यानी भारतीय क्रिकेट टीम, उसके वो चेयरमैन हैं। और अब आईसीसी के अंदर जब चेयरमैनशिप के लिए मुकाबला हुआ, सदारत के लिए, तो बिला मुकाबला वो जीत चुके हैं। और अब अगर बीसीसीआई के चेयरमैन और आईसीसी के चेयरमैन एक ही होंगे, वैसे भी इंडिया के आईसीसी के अंदर बहुत से स्टेक्स हैं, इंडिया जो है वो आईसीसी को बहुत ज़्यादा कंट्रोल करता है। तो अब लेट्स सी के चैंपियंस ट्रॉफी के अंदर क्या फ़ैसला होता है, क्या भारतीय टीम पाकिस्तान में आएगी, और अगर नहीं भी आती
और आईसीसी जो कि पूरी दुनिया के क्रिकेट बोर्ड्स का एक जो है वो सारे उसी के अंडर आते हैं, उसी अम्ब्रेला के अंडर आते हैं, लेकिन उसका चेयरमैन भी अगर इंडियन कोई बैठा होगा तो वो क्या इंसाफ करेगा, ये एक बहुत ज़्यादा। और दूसरा कि अब उन्होंने क्या कहा है, जब भी आईसीसी के इस तरह से होते हैं इलेक्शंस तो उसमें जो भी चेयरमैन आता है वो 1 साल के लिए आता है। अब ये मुतालबा कर रहे हैं कि अगर मैं चेयरमैन बना हूँ तो 3 साल तक उसकी मुद्दत कर दी जाए कि अगर मैं चेयरमैन बन गया हूँ तो फिर 3 साल तक मुझे कोई चेयरमैनशिप से हटा नहीं सकता है। तो इंडिया ये कर रहा है और ऑन दी अदर हैंड हम क्या कर रहे हैं, हम अपने ही लोगों को डीमोटिवेट कर रहे हैं, हम अपने ही क्रिकेटर्स को जो है लेट डाउन कर रहे हैं कि जो अच्छा परफॉर्म अगर वो कर भी रहे हैं ना, उनका भी मोरल डाउन हो। आपस के इख्तलाफात पूरी दुनिया को दिखा रहे हैं, आपस की लड़ाइयाँ हम पूरी दुनिया को दिखा रहे हैं ताकि पूरी दुनिया को पता चल जाए हमारे यहाँ पर क्रिकेट ऐसे खेली जाती है। गैरी क्रिस्टन जो हैं वो इंग्लैंड के लिए बाबर आजम को रखना चाहते थे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और अभी जब वो एज अ कैप्टन ऑस्ट्रेलिया में जो हमारी टीम गई है, मोहम्मद रिजवान वाइट बॉल के कैप्टन है और बड़ी अच्छी बात है, मोहम्मद रिजवान ने बड़ा पॉजिटिव जेस्चर भी एक दिया है वहाँ के। हम चाहते हैं कि चैम्पियंस ट्रॉफी में इंडियन क्रिकेटर्स भी आएँ, क्योंकि हम जब वहाँ पर गए थे हमारा बहुत अच्छा वेलकम किया गया था। हम चाहेंगे कि वो भी जब यहाँ पर आएँ हम उनको उसी तरह की मेहमान नवाजी दें। और प्लस 2008 में इंडिया टीम ने पाकिस्तान का लास्ट यहाँ पर विजिट किया था, तो अब पाकिस्तानी स्पेक्टेटर्स चाहते हैं कि इंडियन जो क्रिकेटर्स हैं वो यहाँ पर आए। तो ये मोहम्मद रिजवान ने कहा। और फिर सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि जब बाबर आजम ऑस्ट्रेलिया पहुंचे हैं तो गैरी क्रिस्टन ने ही उनका वेलकम किया है। ये एक गैरी क्रिस्टन चाहे यहाँ से नाराज़ होके गए हैं, बट स्टिल जो टॉप बल्लेबाज हैं, जो टॉप बैटर हैं बाबर आजम, उनके साथ ताल्लुकात अच्छे हैं और अच्छी रिस्पेक्ट वो देते हैं एक दूसरे को, तो उन्होंने बड़ा अच्छे से वेलकम किया है।